students, my name is Surbhi Tiwari and I am your physics mentor. My name is Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy, where you can learn today and lead tomorrow. सुरभि मैम आज क्या करने वाले हैं? मैम आज का ये जो वीडियो है ना बहुत ही स्पेशल वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10th साइंस की प्रिपरेशन करने वाले हैं। वेरी नाइस। इसका मतलब ये कि ये जो वीडियो है इसमें इनको सबको समझ में आ जाएगा कि हमारे फाइनल एग्जाम्स में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं और चैप्टर्स में भी कौन से टॉपिक आने वाले हैं और कौन से टॉपिक नहीं आने वाले हैं और साथ ही साथ हम पेपर का पैटर्न भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे बच्चों दिखाई पड़ा है हमारा कोर्स स्ट्रक्चर और कोर्स स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे 5 यूनिट्स दिख रही हैं। तो पहले हम वो यूनिट्स के नेम लेंगे और वो कितने मार्क्स के हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट इज केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर आएगा जिसमें इट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसमें 4 चैप्टर्स आएंगे आपके केमिस्ट्री के। देन वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो कि 25 मार्क्स का है, सेकेंड यूनिट में रहेगा। नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का रहेगा। इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स का रहेगा एंड नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स के रहेंगे। मीन्स टोटल आपका रहेगा 80 मार्क्स का एंड इंटरनल असेसमेंट रहेंगे आपके 20 मार्क्स के। मीन्स ग्रांड टोटल इज 100 मार्क्स। अब ये जो यूनिट्स है इनके अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब आप अपने एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। अब उनमें से कुछ चैप्टर्स जो हैं वो डिलीटेड हैं और कुछ चैप्टर्स आने वाले हैं जो कि इन यूनिट्स के अंदर ही है, ठीक है। अब मैम जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनका क्या? ओके ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे मैम, लेकिन मुझे आपसे क्वेश्चन करना था। द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये कहाँ गया, क्या होने वाला है? मैम एक्चुअली जैसा मैं अभी कह रही थी कि कुछ चैप्टर डिलीटेड हैं बट वो चैप्टर्स जो हैं वो जैसे कि आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये फाइनल एग्जाम थ्योरी एग्जाम में नहीं आने वाला है बट ये प्रैक्टिकल असेसमेंट में पूछा जा सकता है। ओके एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज बॉक्सेस वुड नॉट बी असेस्ड इन द ईयर एंड एग्जामिनेशन? एक्चुअल में आपकी बुक में जो बॉक्सेस होते हैं उसमें लिखे होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, उन्हें आप एग्जाम पर्पज से प्रिपेयर ना करें। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर कौन से हमारे डिलीट कर दिए गए हैं। आपके सामने ये 3 चैप्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें से कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट केमिस्ट्री का पार्ट था, पूरा का पूरा हटा दिया गया है। और ये इसलिए हटाया गया है बच्चों क्योंकि 11th और 12th में आप फिर से वो पूरा का पूरा पढ़ने वाले हो, तो बेटर है कि यहाँ से हटाया और हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। देन नेक्स्ट हटाया है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें से भी कुछ नहीं आना है, मतलब ये पूरा चैप्टर हटा दिया। इट इज ऑल्सो इन 11th एंड 12th क्लास। एंड देन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको भी हटा दिया गया है। चलिए तो तो मतलब ये चीज हम जान गए कि डिलीटेड चैप्टर है जिनको हमें पढ़ना ही नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक में दिख भी रहा है तो बिल्कुल छूइएगा मत उसको। हाँ, मतलब टाइम वेस्ट करने का मतलब जरूरत नहीं है। यस, पर अब कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं मैम, तो ये जरा बता दीजिए। देखिए ये केमिस्ट्री के आपको दिखाई पड़ रहे हैं बच्चों, जो मैंने आपको बोला फर्स्ट यूनिट का जो पार्ट था, फर्स्ट यूनिट में ये 4 चैप्टर दिख रहे हैं। चैप्टर 1 इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस रहेगा आपका। चैप्टर 2 में एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स रहेंगे। चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रहेंगे। इसके अलावा चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रहेंगे। तो ये 4 चैप्टर जो हैं आपके किस में आएंगे, केमिस्ट्री में आएंगे बच्चों। नाउ नेक्स्ट सुरभि मैम ये किन के लिए है भाई? मैम ये है बायो का पार्ट जो कि आपको बायो के मेंटर यहाँ पर पढ़ाएंगे, बट अभी फिलहाल मैम हम ही बता देते हैं। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ। चैप्टर 5 में है लाइफ प्रोसेसेस, जो पढ़ना है आपको, बायो का सब्जेक्ट है ये हमारा। देन चैप्टर 6 इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 7 इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड चैप्टर 8 इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर बायो का रहेगा बच्चों। नाउ मैम अब आपका टर्न है, ये आपके फिजिक्स का पार्ट है। तो फिजिक्स में जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इनमें भी, इन चैप्टर्स में भी ना कुछ पोर्शन डिलीटेड है, तो वो अभी हम डिटेल में आपको बता देते हैं कि कौन सा पोर्शन डिलीटेड है। ओके अच्छा मैम एक लास्ट चैप्टर और है जो आर एनवायरनमेंट, ये कौन पढ़ाने वाला है? ये मैं पढ़ाने वाली हूँ, आर एनवायरनमेंट। मेरे साथ जुड़े रहिए, केमिस्ट्री तो पढ़ाऊंगी, इसके लिए भी आपके साथ मैं ही खड़ी हूँ। तो एग्जाम की तैयारी करनी है रुचि मैम, सुरभि मैम और हमारी बायो की टीचर के साथ। चलिए अब हम बच्चों बात करेंगे चैप्टर वाइज कि चैप्टर वाइज भी कुछ टॉपिक जो डिलीट किए गए हैं वो टॉपिक कौन सा है जो आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अब आप यहाँ देखिए, यूनिट 1 है आपकी केमिस्ट्री का, दैट इज अ केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें जो आपको नहीं पढ़ना है सिर्फ उस पर ध्यान दी, दैट इज अ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये दो टॉपिक हटा दी गई है बच्चों, इस पर बिल्कुल भी अपने को ध्यान नहीं देना। इसके अलावा पूरा का पूरा आपको कवर करना है, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना है। एंड नेक्स्ट इज सुरभि मैम,
नेक्स्ट इज केमिकल सब्सटेंसेस में आपका जाएगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें आपको पूरा पढ़ना है, सिर्फ बचा क्या रह गया, जो हम ये पीएच पढ़ेंगे, पीएच स्केल पढ़ेंगे, इसमें जो डेफिनेशन है रिलेटिंग टू लॉगरिथम वो आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ के आप पूरा पार्ट कवर करेंगे। देन नेक्स्ट इज आपका रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल, सब पढ़ना है बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट लास्ट कार्बन कंपाउंड, ये भी पूरा का पूरा आपको कवर करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या है जो लिखा हुआ है कि इथेनॉल एंड इथेनॉइक का ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इस पे ही ध्यान देना होगा आपको, ज़्यादा कुछ ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम बात करते हैं बायो की। बायो में है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आपको दिखाई पड़ रहा है कि लाइफ प्रोसेस में कुछ नहीं छोड़ना है, पूरा कवर करना है बच्चों। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी आपको दिखाई पड़ रहा है, पूरा का पूरा कवर करना है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। नाउ नेक्स्ट रहेगा हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी आप देख रहे हैं सेक्सुअल एंड सेक्सुअल वाला जो मेन पार्ट है, बस आप उस पर ध्यान दीजिएगा। देन नेक्स्ट आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, जिसमें ये टॉपिक जो पूरा का पूरा आपका क्या है एक्सक्लूडेड है, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, इतना आपको टॉपिक हटा के पूरा कवर करना होगा। चलिए अब बारी आती है आपके फिजिक्स पोर्शन की। तो नेचुरल फिनोमेना एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये दो आपके यूनिट्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। इस चैप्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो आपका लाइट बाय कर्व्ड सरफेस है और एक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो जब आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिरर फॉर्मूला है या फिर मैग्निफिकेशन है, इसका सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर लेंस फॉर्मूला जो है उसका भी डेरिवेशन आपको नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमें करना है, ठीक है। चलिए फिर आएगा आपका फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ये हमें पढ़ना है, जिसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं बस इन पर हम फोकस करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इसमें ये जो चैप्टर है इसमें से आपका जो कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। चलिए तो अब इसके बाद आता है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट में हमें सारी ही चीज़ें कवर करनी है, क्लियर है। देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी हमें सब कुछ पढ़ना है इन डिटेल, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेचुरल। लास्ट हमारा है ये नेचुरल रिसोर्सेज में अवर एनवायरनमेंट, इसमें भी बच्चों आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए मैम, तो ये तो हमने बता दिया, बुक कौन सी रिफर की जाए? बुक तो सभी जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ही आपको पढ़नी होगी, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे एग्जाम्पलर हो, चाहे प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस हो, सभी में आपको प्रैक्टिस एनसीईआरटी से ही करनी है। मतलब एग्जाम में इसी बुक से ही सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बनेंगे। चलिए मैम, तो अब आगे चलते हैं और आप फटाफट से ये बता दीजिए कि पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है। बच्चों यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि क्वेश्चन टाइप में कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, हियर इज मार्क्स एंड चॉइस। ओके, तो फर्स्ट हम बात करेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 16, 1 मार्क के सभी रहेंगे। देन नेक्स्ट इज असर्शन रीजन जो रहेंगे, दैट इज 4 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 4 रहेंगे, 1 मार्क ईच इनका भी रहेगा। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 6 रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, सबका क्या रहेगा 2 मार्क्स के रहेंगे और 2 चॉइस भी रहेगी। देन शॉर्ट आंसर फिर से अगेन 7 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स में और इसमें भी 2 चॉइस रहेगी। एंड नेक्स्ट लॉन्ग आंसर वो 3 क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स के 2 चॉइस रहेगी। देन केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे 3 रहेंगे क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 1 चॉइस रहेगी। तो टोटल मार्क्स इज 80। कितने मार्क्स का रहेगा हमारा? इस तरीके से बच्चों हमें 80 मार्क्स का कवर करना होगा। तो काफी अच्छा बढ़िया सा पैटर्न है मैम, क्योंकि एमसीक्यू में भी हम 16 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस ऐसे करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी लास्ट में हम बताएंगे कि क्या रहेगी हमारी प्लानिंग आपके एग्जाम की तैयारी की। तो चलिए मैम बता देते हैं कि हाउ वी विल हेल्प यू टू गेट फुल मार्क्स। चलिए ठीक है, तो 1 शॉट पहले हम बात करेंगे किसकी? 1 शॉट की, कि हर चैप्टर को हम एक ही शॉट में आपको पूरा पढ़ा देंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें कवर कर देंगे। देन नेक्स्ट रहेगा सैंपल पेपर सोल्यूशन, हम वो भी सॉल्व करेंगे बच्चों आपके साथ।
साथ, एंड फिर MCQ की जैसे हमने बात की कि 16 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम MCQ पे भी अच्छा खासा प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वुड बी मैम, नेक्स्ट है एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन। अब बच्चों को एग्जाम्पलर थोड़ा सा टफ लगता है, तो एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये सारे वीडियोस भी आप बढ़िया तरीके से देखिएगा, समझिएगा और एग्जाम में अच्छा नंबर लाइएगा। अब वही बात होती है कि कई बार डाउट होता है बच्चों को, ये सारे वीडियोस देखने के बाद कहीं डाउट है तो कैसे टीचर से जुड़े, तो आ जाएंगे आपके लाइव सेशन। इन लाइव सेशंस में हम आपको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। डिटेल्ड वन शॉट वीडियो का रिवीजन हो, चाहे हम MCQ हो, चाहे सैम्पल पेपर सॉल्यूशन हो, ये सारी चीजें लाइव सेशंस में भी ली जाएंगी। मतलब इतनी चीजों के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं, और इतनी सारी चीजों के साथ आपकी तैयारी भी ना बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, आपको करना है स्टार्टअप एकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, और मैडम इसके अलावा ये क्या दिख रहा है भाई? तो एक बार बता दें, क्योंकि हम करने जा रहे हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस की शुरुआत स्टेप अप एकेडमी के साथ। तो स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको क्लास 6 to 12 तक सारे ही बोर्ड्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में अगर आप करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट, क्लैट, जेई, AICUET और TET की तैयारी, तो इसकी भी प्रिपरेशन स्टेप अप एकेडमी में मिलेगी। और क्या मैम वेबसाइट के थ्रू हम ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं? विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, और यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैम वेबसाइट का नाम एक बार आप बता दीजिए। तो हमारी वेबसाइट है startupacademy.ind.in। तो मैम मिलेंगे हम बच्चों के साथ, जुड़ेंगे साइंस के वीडियो लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।